ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस ऐतिहासिक फैसले सदका हर परिवार ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਬਰਨਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम था किसान संपर्क मेला हुआ, जिसमें ये जानकारी मुझे भी हासिल हुई कि ये एक हाई टेक ग्रीन हाउस बनाने के लिए एक स्कीम है, जिसमें एक बेरोज़गारी के लिए रोज़गार फराहम किया जाता है। तो साल गुज़श्ता फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया तो साल गुज़श्ता मुझे इसका अप्रूवल मिला। तो इस प्रोजेक्ट जो हाई टेक जो ग्रीन हाउस है, ये प्रोजेक्ट जो है इसमें 95% सब्सिडी है। तो ये मैंने नस्ब कराया और अगस्त या सितंबर के एंडिंग में ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने इसमें जो है एग्रीकल्चर की इसमें किसानकारी की। तो मैंने उस वक़्त अभी मुझे इतनी जानकारी ना भी थी, लेकिन फिर भी हमने इसमें यह अपनी शलगम, जिससे हम देसी अपनी ज़बान में कड़म बोलते हैं, कड़म लगाई और फूल गोभी लगाई, बंद गोभी लगाई, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छी हुई। तो इस जो स्कीम है इसके तहत एक तो मुझे अपना मतलब फ़ायदा हुआ, रोज़गार मिला और इसके साथ साथ मैंने 2-4 बंदे हायर किए, उनको भी इसका रोज़गार मिल रहा है। तो इस साल हमने पहले ही सीज़न में जो है एक पौधे लगाए, जिस पौधे जो इसके क्या बोलते हैं कद्दू के पौधे लगाए, खीरी के पौधे लगाए, शलगम के पौधे लगाए और उन पौधों को भी हमने बिक्री किया। उसके बाद हमने 40 दिन की जो बीन्स हैं, फलियाँ जिन्हें हमें अपनी ज़बान में बोलते हैं, वो लगाई। उनसे भी हमें मार्केटिंग की। पहले मैं मतलब एज ए मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल था, मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्ट में था। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ करना में सब सब्जियां जो हैं वो जम्मू से लाते थे, तो वो सड़ी गली यहाँ पहुँचती थी। उसके बाद लोगों को वही खाने को लिए मिलती थी, वो भी महंगे दाम पर। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, एक तो ताज़ा सब्ज़ी मिलती है लोगों को, हमें तो 24 घंटे हम जब चाहें तो अपने इस्तेमाल के लिए भी ये सब्ज़ी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो भी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती हैं तो ये सबसे पहले मुझे लगता है करनाल के अंदर इम्प्लीमेंट होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा होगा ये हाई टेक यहाँ पे
ग्रीन हाउस जो लगाया गया है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था यहाँ पे, ये एक फार फ्लंग एरिया है जो कि आप जानते हैं कि साधना भी बंद रहती है और कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं श्रीनगर से यहाँ पहुँचने में। तो जो सब्जियाँ हैं, कई बार देखा गया है जो सब्जियाँ हैं यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाती हैं। तो पिछले जब से ये हाईटेक एवरग्रीन यहाँ पे जो लगा हुआ है, तो तब से हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ से जो सब्जी हैं हमें मिल रही है मार्केट के अंदर। तो पहले थी प्रॉब्लम्स, अब पिछले 4-5 साल से कोई हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ऑल वेदर इसमें सब्जी। हाँ, और एक चीज़ अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ऑल वेदर, यहाँ पे आपको कम से कम 10-12 किस्म की आपको वेजिटेबल्स यहाँ मिलती हैं। और जब भी हमें ज़रूरत होती है, चाहे सरमा हो चाहे गर्मा हो, जो मौसम भी होता है, हर मौसम में हमें सब्जी यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो आपको लगता है इससे फ़ायदा हो यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ देखिए, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। ये जो हमारे किसान हैं जिन्होंने यहाँ पे इस स्कीम का फ़ायदा लिया है, इनको भी फ़ायदा हुआ है और साथ में हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें और भी तो इसमें हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से कि जो ये हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जितना भी हो सके जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो सकती है यहाँ पे की जाए। मेरा नाम ज़हूर अहमद लोन है। मैं महकमा एग्रीकल्चर में एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर काम करता हूं। हमारे सब डिवीज़न टंगडार में टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 2200 हेक्टेयर तक मुश्तमिल है। उसमें लगभग 250 हेक्टेयर के ऊपर जो है हम सब्जियों की काश्तकारी करते हैं। जहाँ तक सब्जियों की काश्तकारी की बात है, तो हमारे यहाँ क्रॉप कैलेंडर के हिसाब से जो सब्जियों की काश्तकारी है वो मार्च से लेकर नवंबर तक की जाती है। मार्च से पहले और नवंबर के बाद कुछ एरियाज़ को छोड़ के बाकी एरियाज़ पे, क्योंकि हार्श विंटर होता है, तो सब्जियों की काश्तकारी कर पाना थोड़ा सा दुश्वार हमारे फार्मर्स के लिए रहता है। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हाई टेक एंड लो कास्ट पॉली ग्रीन हाउसेज अंडर HADP स्कीम्स, हम इस चीज़ को इंश्योर कर पाए हैं कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो राउंड द ईयर वेजिटेबल कल्टीवेशन जो है वो कर पाएँ। तो इसकी वजह से हमारे फार्मर्स जो हैं अब पूरा साल सब्जियों की काश्तकारी कर सकते हैं। ये जो हाई टेक और लो कास्ट पॉली ग्रीन हाउस हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें सरकार की तरफ से HADP स्कीम के तहत हम 95% तक की सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने हमारे सब डिवीज़न में 15 लो कास्ट पॉली ग्रीन हाउस एस्टेब्लिश किए हैं और 5 हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस जो हैं वो एस्टेब्लिश किए हैं। ये हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस जो होते हैं, ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरमेंटल कंडीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे क्रॉप्स को कल्टीवेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके साथ वाबस्ता फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी इससे सेटिस्फाइड भी हैं। तो हम इंश्योर करा पाए हैं कि हमारे फार्मर्स जो हैं वो इस स्कीम का लाभ लें और अपने लिए और अपने बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का एक साधन पैदा करें। तो क्या क्या ग्रीन हाउस में होता है? इसमें देखें आप, इसमें आपको एक तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। हम क्या करते हैं, विंटर्स में हमारा टेम्परेचर लोअर हो जाता है, तो उस टाइम ये जो ऊपर इसकी पॉली शीट लगी होती है, ये सनलाइट को कंसंट्रेट करके अंदर के टेम्परेचर को है वो रेज करती है। अब इसी तरह अगर हम समर में चले आएँ, समर में सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर भी गर्मी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके अंदर सेंसर सिस्टम लगा होता है जो हीट को सेंस करके अगर अंदर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या जो भी चीज़ ज़्यादा है तो वो खुद ही इसको रेगुलेट करके, ऑटोमेटिक रेगुलेटरी सिस्टम इसके अंदर लगा होता है, तो इसके अंदर के टेम्परेचर को वो लोअर डाउन करता है। तो जो कंड्यूसिव एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, उनको अंदर आर्टिफिशियली क्रिएट करके क्रॉप के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करता है। कैसा रिस्पॉन्ड है फार्मर्स की तरफ से? फार्मर्स की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, क्योंकि आपको जैसे मैं बताता चलूँ कि इस कंपोनेंट को या इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए फार्मर को हमारे HADP के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उनका जो एप्लीकेशंस है वो रूट होके हमारे सब डिविजनल के पोर्टल पे आता है। तो हम जाके फार्मर्स की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। फिजिबिलिटी चेक करने के बाद वो एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड करते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनको, फिर वहाँ से कंसर्न DC की सुपरविजन में, उनकी चेयरमैनशिप में इनका DLC होता है। तो अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आने का सिलसिला इतना ज़्यादा हो गया था कि ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई थी, क्योंकि फार्मर्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट को इस एक्टिविटी को होल्ड पे भी रखना पड़ा, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स को इसका फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो इतना अच्छा रिस्पांस जो है वो इसमें दे रहे हैं।